और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने कहा है कि गलती मेरी नहीं थी, मुंडे की कार के ड्राइवर की गलती थी। सबसे पहले आपको इस ड्राइवर का यह इंटरव्यू सुनवाते हैं। गुरविंदर, थोड़ा बता दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपको इससे? कोई इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, केवल इतना बता दीजिए कितने बजे का था, कितने बजे का इंसिडेंट था, रेड लाइट किसने चमके थे, इतनी बता दीजिएगा बस। रेड लाइट कितने चमके? आपने जब आपने क्या था क्या? हाँ, एक ही बार में। हाँ, मैं अपनी ग्रीन लाइट में निकल रहा था। हाँ, उसने रेड लाइट में हिट हुई। हाँ, उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया बस। तो ये और कोई तीसरी गाड़ी थी? कोई तीसरी गाड़ी थी? गोपीनाथ मुंडे अब हमारे बीच नहीं हैं। कल रात गोपीनाथ मुंडे प्रधानमंत्री के साथ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए थे। रात 10 बजे के बाद वो घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना आखिरी इंटरव्यू दिया। आखिरी इसलिए क्योंकि इस इंटरव्यू के करीब 9 घंटे बाद उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है किसी से। मौत से करीब 9 घंटे पहले गोपीनाथ मुंडे का ये आखिरी इंटरव्यू था। आखिरी वक्त तक वो सुर्खियों में थे। 2 जून की रात करीब 10:26 पर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। रिपोर्टर उनसे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। गोपीनाथ मुंडे का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आ रहा था। इसी पर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था। नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया है, न करने का हमारा सोच है। क्यों? महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। जो मुख्यमंत्री होगा तो महायुति का मुख्यमंत्री होता, और महायुति के प्लेटफॉर्म पर इसका फैसला होगा। मतलब बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है किसी से। 2 जून की शाम भी गोपीनाथ मुंडे बहुत व्यस्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल की 3 घंटे लंबी बैठक की थी। प्रधानमंत्री दफ्तर 7RCR पर यह मीटिंग रात करीब 9:30 बजे खत्म हुई। मीटिंग के बाद रात करीब 10 बजे गोपीनाथ मुंडे 21 नंबर लोधी स्टेट के अपने घर पहुंचे। घर पर पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। इंडिया टीवी रिपोर्टर संदीप सोनवलकर भी वहां मौजूद थे। तभी गोपीनाथ मुंडे ने यह इंटरव्यू दिया। कैबिनेट एक्सपेंशन करने में बहुत देरी हो गई। अब चुनाव 2 महीने पर रहे। आज पूरे 5 साल कांग्रेस ने अपने मंत्री पद खाली रखे। ये गलत था, किसी न किसी को बनाना चाहिए था। अब ये चुनाव नजदीक आया और कैबिनेट में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। सुबह 6 बजे उन्हें बीड़ के लिए निकलना था, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्रकारों से बात की। दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक से लेकर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की दावेदारी हर मुद्दे पर बोले, और फिर रिपोर्टरों से कहा बाकी बात बीड़ से लौटने के बाद। मुंडे अपनी बात और वादे दोनों के बहुत पक्के थे, बस यही एक वादा वो पूरा नहीं कर पाए। कल देर रात जब मुंडे जी से मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों की मुलाकात हुई, तो मुंडे ने साफ कहा कि वो 100 दिन के एजेंडे पर तेजी से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा एजेंडा बने जिससे गांव वालों को तुरंत राहत मिल सके और गांव वालों को ये लगे कि विकास में उनका भी योगदान है। इतना ही नहीं, मुंडे ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से परमिशन भी मांगी थी कि वो संसद में कोथ वाले दिन लेट आएंगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो आएंगे ही नहीं। संदीप सोनवलकर, इंडिया टीवी, दिल्ली। गोपीनाथ मुंडे को मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री पद की शपथ लेते ही गोपीनाथ मुंडे काम में जुट चुके थे। अब हम आपको दिखाते हैं कि मुंडे का वो इंटरव्यू जो उन्होंने मंत्री बनने के बाद यानी 27 मई को दिया था। मैं गोपीनाथ मुंडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गांव से दिल्ली आए गोपीनाथ मुंडे का एक सपना था, देश के गांवों का विकास।
प्रधानमंत्री मोदी ने गोपीनाथ मुंडे को उनके मन का मंत्रालय दिया था। शपथ लेने के बाद से ही गोपीनाथ गांवों के डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करने में जुट गए थे। इंडिया टीवी रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा ने 27 मई को उनसे बात की थी। गोपीनाथ मुंडे ने अपना विजन, अपनी खुशी सब शेयर किया था। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए गोपीनाथ मुंडे। मुंडे जी, आपको ग्रामीण विकास दिया गया है, पंचायती राज दिया गया है, साथ में एक और मंत्रालय है। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? पहले देखिए कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पंचायत से ही आया हूँ। मैं जिला परिषद और पंचायत समिति का भी मेंबर था, तो मेरा करियर पंचायत से शुरू हुआ है और इसलिए मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, तो मुझे इस डिपार्टमेंट मिला, ये मुझे इसकी खुशी हो गई। मंत्री बनने के बाद गोपीनाथ मुंडे अटल बिहारी वाजपेयी के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते थे। गांव की पगडंडी पकड़कर शहर का रास्ता तय किया था। गांव की जिंदगी से वो वाकिफ थे। सबसे पहला काम तय किया था 6 लाख गांव को सड़कों से जोड़ना है। आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी मुंडे जी? लगता है गांव को रास्ते से जोड़ें। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 6 लाख गांव में से केवल 2 लाख गांव को रास्ते से जोड़ा था। वो कार्य अधूरा है और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी गांव वो उस समय एक 500 बस्ती का गांव रास्ते से जोड़ने का सोचा था। हम सोचेंगे कि इससे भी छोटे गांव रास्ते से जोड़े जाए, पक्के रास्ते से, और ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रामीण विकास में गाँवों के लोगों के आवास की भी योजना है, वो भी ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, ये दोनों मेरी प्रायोरिटी रहेंगी। दिल्ली से चला पैसा गांव तक पहुंचता नहीं, बीच में ही दलाल और डीलर आ जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर गांव के लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि जो रुके हुए काम है उनको रोका जाएगा और मनरेगा के अंदर जो करप्शन की बातें आती रही हैं उस पर भी आप कोई जांच बिठा सकते? नहीं, देखिए, बिना अध्ययन मैं जल्दबाजी में कोई फैसले करने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन ये योजना अच्छी है, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने वाली, उसमें सुधार कैसा हो और लोगों तक जो हमारी योजना है वो लोगों तक बीच में उसमें गड़बड़ न हो, लोगों तक कैसे पहुँचेंगे और लोगों तक वो कोई भी योजना हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, वो लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। बीच में लोगों को पास पहुँचती नहीं है, तो सीधा लोगों के पास योजना कैसे पहुँचेगी, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, लेकिन उनके सपने अभी जिंदा हैं। गोपीनाथ को सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके सपने को पूरा करना। गोपीनाथ उन सपनों में जिंदा हैं। गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर पहुंच चुका है। आपको अभी की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां महाराष्ट्र पुलिस के जवान सलामी उनको दी। मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय भी ले जाया गया है और ये शत्रुघ्न सिन्हा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये सलामी की तस्वीरें। उनके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने सलामी दी। तो इस तरीके से अपने नेता को सलामी दी महाराष्ट्र पुलिस ने, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र के। देखिए, हमारे लिए आज बहुत ही दुखद दिन है और ये जिस प्रकार से हादसा हुआ है, हम इसमें से अभी तक असमंजस के भाव में है, क्योंकि मुंडे जी ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी है और गोपीनाथ मुंडे लोक नेता थे, जन नेता थे। ऐसे जन नेता बनते नहीं है। ऐसे
गोपीनाथ मुंडे अब हमारे बीच नहीं हैं। अब हम आपको दिखाते हैं गोपीनाथ मुंडे का वो तीसरा इंटरव्यू जो उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद फौरन बाद दिया था। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। 8 दिन पहले की तस्वीर देखिए। गोपीनाथ मुंडे के दिल्ली के घर जश्न का माहौल था। गोपीनाथ मुंडे केंद्रीय मंत्री बने थे। मंत्री पद की शपथ लेकर पहली बार अपने घर पहुंचे थे। साथ में पत्नी प्रदन्या और बेटी पंकजा थी। मंत्री गोपीनाथ मुंडे जब घर में दाखिल हुए थे तो उनकी आरती उतारी गई। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ था। आतिशबाजी हुई थी। बधाई देने वालों का तांता लगा था। इसी भीड़ में इंडिया टीवी रिपोर्टर वीरेश पांडे ने गोपीनाथ मुंडे से बात की थी। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे जी, अपने मंत्रालय के बारे में आपका क्या विजन है? नहीं, देखिए, मेरा अभी मंत्रालय अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देंगे वो निभाएंगे। मोदी जी से किस तरह की मदद मिलेगी आपको आपके मंत्रालय के बारे में जब अलॉट होगा तो? मोदी एक सक्षम नेता है और वो सक्षम प्रधानमंत्री रहेंगे और देश के सुधार के लिए वो प्रयास करेंगे और हर डिपार्टमेंट को मंत्री को सहयोग देंगे। मुंडे जमीन से जुड़े नेता थे। वो आम लोगों की जरूरतों को समझते थे। शपथ के दिन ही उनके दिमाग में विकास का पूरा खाका तैयार था। आज सुबह गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के बीड जाने के लिए निकले थे। देर रात तक उन्हें वापस भी आना था, इसलिए उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से परमिशन मांगी थी कि वो संसद में आधा घंटा लेट पहुंचेंगे। उन्हें परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आए। He was active, giving certain suggestions, and after the meeting, when we assembled for tea, he was almost talking to everyone, and he came to me and said, I have a request that I may be permitted to come half an hour late for the oath taking. I said, why are you saying this? No, sir, you are Parliament Affairs Minister, I need your permission. And he took my permission for half an hour and is no more. It's a big setback and a huge loss to the country, to the state, to the party.